हेलो, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे। आज वर्णमाला की तीसरी क्लास है। तो देखिए, तीसरी क्लास में हम जानेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। देखिए, पीछे हमने सीखा है कि व्यंजन कितने होते हैं, 33। उनमें से ये हमारे कौन से हो गए? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। कितने हैं देखिए? 5, 5 10, 5 15, 5 20, 5 25। ठीक है, 5 5 इधर हैं और 5 5 इधर हैं। तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं एक वर्ग का। कितने हो गए ये? 5 इधर और 5 इधर, कितने हो जाएंगे? 25। 25 ये हमारे हो गए। ठीक, तो ये एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर। ठीक है, 25 हो गए। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया वर्गीय व्यंजन। क्या हो गए? वर्गीय व्यंजन, या इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कितने हो गए? 25। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन हमारे हैं य, र, ल, व। कौन से हैं? य, र, ल, व। और ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी में इनको जब बोलते हैं तो मुंह से क्या हमारा जो ये होता है, ये हल्का सा ये उससे गर्म हवा निकलती है। कौन से? स, स, स और ह। ये कैसे हैं? इन्हें हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब देखिए, जो हमारे व्यंजन हैं, इनको कहाँ से कौन सा व्यंजन बोलते हैं? देखिए, का, ख, ग, घ, अंग किसे बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं तो यहाँ से कंठ से आवाज निकलती है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हो जाएंगे कंठव्य। और च, छ, ज, झ, ञ, इनको जब बोलते हैं तो तालु का यूज होता है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? तालव्य। ठीक है, और ये क्या हो जाएंगे हमारे? मूर्धन्य। ये क्या हो जाएंगे? दंतस्थ, क्योंकि इनको जब बोलेंगे तो दांत का उसमें यूज होगा ना। ये क्या हो जाएंगे? प, बोलिए आप, देखिए, प, फ, ब, भ। तो जो ओंठें हैं वो कंपन करती हैं, अर्थात ये क्या हो जाएंगे? ओष्ठ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? क, च, ट, त, प, कट, च, तप ना। ठीक, तो यहाँ से हमको ये याद हो जाएंगे कितने? ये 25 जो होते हैं। क, ट, च, क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प। ये जो सीरीज है याद कर लेंगे। 5 इसमें है आपके और 5 यहाँ। कितने हो जाएंगे ये? तो 25 हमारे ये हो गए ना। यहाँ से कितने हो गए ये हमारे 25 क्या हो गए? स्पर्शी व्यंजन हो गए। ठीक है, और एक कंठभ में कौन कौन आएंगे? छोटा, बड़ा और हा और सारे विसर्ग। ठीक है, तालब में कौन आएंगे ये? और इसके अलावा जो स्वर में आते हैं ई और ये य, ठीक है, स, ये आएंगे स्वर वाले। ठीक है, और हमारे यहाँ से मूर्धन्य में कौन कौन आ जाएगा? री, र और सा। ठीक है, दंतस्थ में कौन कौन आएगा? यहाँ से ल, स, झ। ठीक है, ओष्ठ में कौन आएगा? यहाँ ऊ और बड़ा ऊ। तो ये क्या हो गए? ये हमारे स्वर से आते हैं ना, ये वाले। ये क्या? स्वर से आते हैं। तो इनको हम कैसे याद करेंगे? देखो, इनकी तो ट्रिक हो गई यहाँ से। ठीक है, क, च, ट, त, प। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज याद कर लेंगे, 25 हो जाएंगे। लेकिन इनको हम कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ से, तो इनको याद करने की ट्रिक क्या है? ईएस का विवाह हुआ। देखिए, यह ईएस का विवाह हुआ। ठीक है, तो ईएस मतलब क्या हुआ? देखो, ई है यहाँ, बड़ी ई है ना। ठीक, छोटी और बड़ी। ठीक है, इसमें छोटी बड़ी और कौन आएगा? ई एस, या आएगा और ये सा आएगा, यानी ईएस के विवाह में। देखिए, विवाह से वी का मतलब क्या निकला? इसमें कौन आएगा? विसर्ग आएगा। और वाह में डंडा लगा है आ का ना, तो आ और आ दोनों आएंगे। और हा है तो इसमें हा आएगा। ठीक है, तो ईएस के विवाह में विवाह हुआ ना। ठीक है, ईएस का विवाह हुआ। कुछ दिनों बाद वो क्या बन गया? वो बन गया ऋषि। ईएस क्या बन गया? ऋषि बन गया। अब देखिए, ऋषि से कौन आएगा? री और रा और सा। ये तो इसमें है ऋषि में यहाँ। ठीक, तो ये तीनों री, रा और सा हो गए। ठीक, तो ईएस का विवाह हुआ और वो क्या बन गया? ऋषि बन गया। तो ऋषि बनकर उसने क्या किया? ठीक है, बहुत सालों तक तपस्या की,
तो उसकी हालत कैसी हो गई, लाश जैसी। कैसी हो गई, देखिए यहाँ से लाश जैसी। लाश का मतलब क्या हुआ, ला से ला हो गया, सा से सा होगा इसमें, और जा से क्या होगा, जा होगा। ठीक है, कैसा हो गया वो, उसकी हालत हो गई लाश जैसी। तब वो जब हालत उसकी लाश जैसी हो गई तो कहाँ पहुँचा वो, ससुराल पहुँचा। तो उसके वहाँ दो लड़कियाँ देखते हैं, कहती हैं ऊ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऊ का मतलब क्या हुआ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इसमें दोनों आएंगे। तो इसकी ट्रिक क्या बन गई, ईएस का विवाह हुआ। ठीक है, कुछ दिन बाद वो ऋषि बन गया, फिर उसने तपस्या की तो उसकी हालत क्या हो गई, लाश जैसी हो गई। ठीक है, और कुछ दिनों बाद वो ससुराल पहुंचा तो वहाँ लड़कियां उसको देख के कहती हैं ऊ, इसकी हालत देखो क्या हो गई है। ठीक है, तो ये हम यहाँ ऐसे तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, तो कंठव्य कौन कौन होंगे, कंठव्य ना, कंठव्य हमारे कंठव्य स्वर कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ से ए, तो हमने भी ऊपर देखा था ए कैसे बनता है, छोटा आ और छोटी ई से बनता है। और आय कैसे बनेगा, यानी ये बड़े भाई इनके हैं, कैसे बनेंगे ये बनेंगे यहाँ छोटे भाई से और प्लस आ से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दो हमारे ठीक कंठ तालव्य होते हैं, ए और आय। ठीक है, ओ ठीक, कंठोस्थ कौन होगा, देखिए ओ कैसे बनता है, हमने पीछे सीखा भी यहाँ, ऊ और आ से क्या बनता है, ओ बनता है। और औ कैसे बनेगा, ये छोटे भाई इनके और प्लस आ। ठीक, तो ये क्या हो गए हमारे यहाँ से, ये हो गए कंठोस्थ। ठीक है, अब देखेंगे आगे यहाँ से दंतोस्थ कौन कौन होंगे, तो दंतोस्थ में कौन कौन आएगा, दंतोस्थ में व, ठीक है, और फ। ठीक, ये हो गए दंतोस्थ हो गए। ठीक है, अब देखिए नासिक के व्यंजन कौन कौन से होंगे, तो नासिक में हमारे आते हैं ये, ठीक है, अंगा, या, ठीक है, आड़ा, ना और मा, प्लस अंग। तो देखिए इसे हमने यहाँ 5 क्यों लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 5 क्यों लिखा, तो देखिए यहाँ से ऊपर आएंगे हम यहाँ, तो ये कौन से वर्ग में है, ये हमारा पहला वर्ग है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो वहाँ पे तुमने लिया है वो ये लिया है ना, तो ये सारे हो जाएंगे, और प्लस कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये तो सारे रहेंगे, प्लस ये अंग हो जाएगा। तो यहाँ से नासिक वर्ण कितने हो गए, देखिए ये 5 ना, नासिक वर्ण हमारे हो गए, ये 5 हो गए प्लस एक ये, नासिक वर्ण कितने होते हैं, 5 1 6 हो गए हमारे, 6 होते हैं। अब देखिए अनुनासिक क्या होगा, तो अनुनासिक में कौन कौन आएगा, अनुनासिक अर्थात जिसमें ऊपर बिंदी हो, इसमें होता है अंग और आ। ठीक है, इसमें होगी यहाँ से, तो ये जो होंगे अनुनासिक कहे जाएंगे। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन केवल एक ही होता है और वो क्या है, आपका रा होता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होते हैं, इसके नाम से स्पष्ट है, जिसको बोलने में क्या हो, कम वायु निकले। ठीक, कम अर्थात आवाज बहुत अधिक न करनी पड़े। कौन कौन सा होगा यहाँ, पहला तीसरा और ये पांचवा कॉलम। ठीक, पहला तीसरा पांचवा कॉलम कौन कौन से होंगे, देखिए यहाँ से पहला तीसरा और पांचवा कॉलम। ठीक, अर्थात हमारे ये हो जाएंगे, पहला अर्थात ये वाले सब, ठीक है, तीसरा मीन्स ये, और ठीक पहला तीसरा और कौन सा पांचवा ये। ठीक, तो ये सब क्या हो जाएंगे, पहला तीसरा और ये पांचवा, ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमारा ठीक लाइन है, ये वाली, ये लाइनें क्या हो जाएंगी हमारी, यहाँ से ये हो जाएंगे हमारे अल्प प्राण। प्लस अंतस्थ कौन कौन से, या, रा, ला, वा, और ठीक है अंगा, प्लस 10 स्वर। ठीक, री को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर री में कौन सा अंतस्थ में आता है रा। ठीक है, इसलिए प्लस 10 स्वर किसमें आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। इसी प्रकार महाप्राण, जिनको बोलने में अधिक आवाज निकालनी पड़े। ठीक, कौन कौन सा उसका कॉलम का हमारा यहाँ दूसरा और कौन सा चौथा, देखिए यहाँ दूसरा और चौथा कौन है हमारा, दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा कौन होगा, देखिए यहाँ से दूसरा और चौथा, तो दूसरा कौन है, ये वाला ना, तो दूसरा और ये चौथा। ठीक, ये सब क्या होंगे, महाप्राण में आएंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से आगे,
ये हो गए हमारे महाप्राण। ठीक, प्लस ऊष्मी व्यंजन स स स और ढ़, ठीक, ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। अघोष में कौन कौन आएगा, अघोष में आएगा हमारा पहला और दूसरा कॉलम तथा स स स। सघोष में कौन कौन आएगा, ठीक है, सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम, ठीक है, और ह य र ल, ठीक, व प्लस 10 स्वर। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा आज वर्णमाला जो है फिनिश हो गया है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टडी पावर को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें।